नमस्कार। आज बात करते हैं एक बड़ी दिलचस्प चीज की। एक इंटरैक्टिव जर्नल है, नाम है द ब्यूटी ऑफ हॉरर, हॉन्ट दिस जर्नल। हमने इसका एक रिव्यू पढ़ा, काफी डिटेल्ड था और लगा कि भाई इस पर तो एक गहरी बातचीत बनती है। हाँ बिल्कुल। सुनने में ही काफी अलग सा लग रहा है। हाँ, तो ये जर्नल जो है ये एलन रॉबर्ट की जानी मानी द ब्यूटी ऑफ हॉरर कलरिंग बुक सीरीज का हिस्सा है। पर जैसा रिव्यू साफ करता है, ये सिर्फ रंग भरने वाली किताब नहीं है। इसमें आपको खुद लिखना है, ड्रॉ करना है और अपनी अपनी डरावनी कल्पनाओं को पन्नों पर उतारना है। अच्छा, मतलब सिर्फ कलरिंग से कहीं ज्यादा है ये। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि कि इस जर्नल में ऐसा क्या खास है, ये किसके लिए है और क्यों ये इतनी अलग मानी जा रही है। चलिए फिर शुरू करते हैं इसकी परतों को खोलना। जैसा हमने कहा, ये एलन रॉबर्ट की सीरीज की है, पर इंटरैक्टिव है। और ये इंटरैक्टिव शब्द यहाँ बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। और यहाँ इंटरैक्टिव का मतलब सिर्फ पन्नों को छूना या सिर्फ रंगना नहीं है। रिव्यू के हिसाब से इसमें बाकायदा निर्देश हैं, मतलब प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं। प्रॉम्प्ट्स? हाँ, प्रॉम्प्ट्स। ये आपको लिखने, ड्रॉ करने, यहाँ तक के अपनी खुद की डरावनी चीजें या मंजर डिजाइन करने के लिए उकसाते हैं। ये इसे महज एक किताब से ज्यादा एक तरह का क्रिएटिव प्रोजेक्ट बना देता है। अच्छा, मतलब सिर्फ रंग भरने तक सीमित नहीं है ये प्रॉम्प्ट्स। किस तरह के होते हैं? रिव्यू में कुछ उदाहरण दिए हैं क्या? हाँ, रिव्यू में कुछ दिलचस्प उदाहरण हैं। जैसे आपको कहा जा सकता है कि भाई एक भूताहा कब्रिस्तान की कल्पना करो और उसे डिस्क्राइब करो। या फिर कुछ खौफनाक लगने वाले नाम सोचकर लिखो। एक प्रॉम्प्ट शायद आपको किसी हॉरर फिल्म के सीन जैसा कुछ बनाने को कहे। सोचिए, एक पन्ने पर आप अपनी खुद की मिनी हॉरर कहानी गढ़ रहे हैं। यही बात इसे एक आम कलरिंग बुक से बिल्कुल अलग और ज्यादा एंगेजिंग बनाती है। वाकई ये तो कल्पना को दौड़ाने वाली बात है। और इसकी आर्ट स्टाइल के बारे में रिव्यू क्या कहता है? एलन रॉबर्ट का काम तो वैसे भी काफी जाना माना है। हाँ बिल्कुल। रिव्यू एलन रॉबर्ट की सिग्नेचर स्टाइल पर काफी जोर देता है। उनकी पहचान है वो गॉथिक और डार्क डिटेलिंग वाली कला। इसमें न सिर्फ डर होता है, बल्कि एक अजीब सी खूबसूरती और बारीकी भी छिपी होती है। हाँ। रिव्यू बताता है कि हर पन्ने पर हड्डियां, खोपड़ियां, अजीब सी दिखने वाली गुड़िया, ताबूत और भूतिया लगने वाली जगहों के चित्र भरे पड़े हैं। ये सिर्फ डरावना नहीं है, बल्कि बेहद डिटेल्ड और एटमॉस्फेरिक है। एक ऐसा माहौल जो आपको खींचता है। सुनने में ही काफी गहरा और असरदार माहौल लगता है, जैसे आप वाकई किसी पुरानी रहस्यमयी जगह में हो। बिल्कुल सही। और अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो रिव्यू एक और महत्वपूर्ण पहलू उजागर करता है, वो है पर्सनल टच। पर्सनल टच? हाँ, मतलब व्यक्तिगत जुड़ाव। क्योंकि हर इस्तेमाल करने वाला इसमें अपने विचार, अपनी लिखाई, अपनी ड्राइंग डालता है, तो हर जर्नल आखिर में बिल्कुल अनोखा बन जाता है। अच्छा। सोचिए, अगर दो लोग एक ही किताब पर काम करें तो भी उनकी फाइनल किताबें एक दूसरे से जमीन आसमान जितनी अलग होंगी। ये निजीकरण का स्तर इसे बहुत खास बनाता है। ये सिर्फ एलन रॉबर्ट की कला नहीं रह जाती, ये आपकी अपनी कहानी बन जाती है। अरे वाह, मतलब हर किसी की किताब एकदम अलग दिखेगी। ये तो कमाल की बात है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक पर्सनल रिकॉर्ड बन जाता है। और रिव्यू में एक और जिक्र है, हॉरर प्लस फन कॉम्बो। हाँ। इसका क्या मतलब है? क्या ये सीरियस हॉरर नहीं है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। रिव्यू के मुताबिक माहौल बेशक डरावना और गॉथिक है, लेकिन इसके पीछे एक मजेदार, शरारती और खिलंदड़ अंदाज भी है। अच्छा। ये हॉरर को बहुत ज्यादा संजीदा या बोझिल नहीं बनाता। प्रॉम्प्ट्स कई बार आपको हंसा भी सकते हैं या सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि अरे ये क्या बनाने को कह दिया। ऐसा लगता है ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो हैलोवीन या हॉरर फिल्मों के फैन हैं, जो डर के साथ साथ उसमें छिपे मजे और क्रिएटिविटी को भी एंजॉय करते हैं। हाँ, ये समझ आता है। जैसे हॉरर को एक खेल की तरह देखना, शायद ये डर के तनाव को कम करके उसे एक रचनात्मक चुनौती में बदल देता है। बहुत हद तक यही बात है। रिव्यू इसी तरफ इशारा करता है। ये हॉरर को सिर्फ डर पैदा करने वाले तत्व की तरह नहीं देखता, बल्कि उसे कल्पना और आत्म अभिव्यक्ति के एक कैनवस की तरह पेश करता है। ये टोन शायद इसे उन लोगों के लिए भी आकर्षक बनाता है जो बहुत हार्डकोर हॉरर पसंद नहीं करते, लेकिन डार्क थीम्स और एटमॉस्फेयर में दिलचस्पी रखते हैं। तो फिर इसे इस्तेमाल करने का असल अनुभव कैसा होता होगा? क्या रिव्यू इस बारे में कुछ बताता है?
सिर्फ पन्ने पलटना या भरना, या इससे कुछ ज्यादा? रिव्यू इसे काफी दिलचस्प तरीके से बयान करता है। वो कहता है कि हॉरर के शौकीनों के लिए ये कुछ ऐसा है मानो वे किसी पुरानी भूत या हवेली में घूम रहे हों। अच्छा। और हर कमरे में, हर दीवार पर अपनी कोई निशानी, कोई राज या कोई याद छोड़ रहे हों। आप सिर्फ दर्शक नहीं रहते, आप उस डरावनी दुनिया के निर्माता और हिस्सा बन जाते हैं। ये एक तरह का इमर्सिव अनुभव है। वाह, ये एनालॉजी तो बहुत बढ़िया है। यानी आप कहानी में शामिल हो जाते हो। और क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें अच्छी ड्राइंग आती है? क्योंकि मेरे जैसे लोग शायद झिझके। नहीं, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है और रिव्यू इसे भी एड्रेस करता है। अच्छा। एक दिलचस्प बात जो सामने आई है वो ये है कि ये कलाकारों और गैर कलाकारों दोनों के लिए काफी सुलभ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको परफेक्ट ड्राइंग बनानी है। ओके। रिव्यू कहता है कि कई पन्नों पर प्रॉम्प्ट सिर्फ लिखने के लिए होते हैं, जैसे कोई लिस्ट बनाना, कोई कहानी का टुकड़ा लिखना या बस अपने विचार दर्ज करना। कुछ में शायद सिंपल डूडलिंग करनी हो, तो जरूरी नहीं कि आप अगले एलन रॉबर्ट हो। अच्छा, तो मतलब कोई भी जिसके पास थोड़ी कल्पना है और हॉरर में दिलचस्पी है, बिल्कुल, वो इसका मजा ले सकता है। ये तो इसे वाकई ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। हाँ, बिल्कुल। ये क्रिएटिविटी को किसी खास स्किल तक सीमित नहीं रखता। रिव्यू इसे एक बेहतरीन क्रिएटिव आउटलेट के तौर पर भी देखता है। क्रिएटिव आउटलेट। हाँ, एक ऐसा तरीका जिससे आप तनाव कम कर सकते हैं या बस अपने अंदर के उस हिस्से को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो डार्क और रहस्यमयी चीजों की तरफ खींचता है। या शायद, जैसा रिव्यू में इशारा है, किसी डरावनी फिल्म मैराथन से पहले मूड बनाने का एक मजेदार तरीका। ये तनाव कम करने वाली बात थोड़ी विरोधाभासी लगती है, हॉरर और तनाव मुक्ति, पर शायद रचनात्मक प्रक्रिया खुद में ही थेरेप्यूटिक होती है। बिल्कुल, रचनात्मक काम, चाहे वो लिखना हो, ड्रॉ करना हो या कुछ बनाना हो, अक्सर हमें अपने विचारों और भावनाओं को प्रोसेस करने में मदद करता है। और जब विषय हॉरर जैसा हो, तो ये उन गहरे, शायद बेचैन करने वाले विचारों या कल्पनाओं को एक सुरक्षित, नियंत्रित और रचनात्मक तरीके से बाहर निकालने का जरिया बन सकता है। आप डर को कंट्रोल कर रहे हैं, उसे कागज पर उतार रहे हैं, बजाय इसके कि वो आप पर हावी हो। रिव्यू इस पहलू को सीधे तौर पर नहीं कहता, पर अनुभव के विवरण से ये अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तो एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू हो गया। खैर, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, जाहिर है इस जर्नल के भी कुछ फायदे और नुकसान होंगे। रिव्यू इस बारे में क्या कहता है? पहले फायदों की बात करते हैं। हाँ, तो रिव्यू में फायदों की लिस्ट काफी मजबूत है। सबसे पहला तो यही कि ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत अनोखा और ताज़ा है। मतलब इंटरैक्टिव हॉरर जर्नल्स आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। सही। दूसरा, एलन रॉबर्ट के शानदार और बेहद डिटेल्ड इलस्ट्रेशंस, जैसा हमने पहले बात की। तीसरा, ये रचनात्मकता को जबरदस्त बढ़ावा देती है, आपको सोचने और बनाने पर मजबूर करती है। चौथा, हॉरर और हेलोवीन के फैंस के लिए तो ये किसी ट्रीट से कम नहीं। और पांचवां, क्योंकि हर बार आप इसमें कुछ नया डालते हैं, ये अनुभव कभी बासी नहीं होता। हर पन्ना एक नई चुनौती या मौका है। ये सब तो सुनने में काफी आकर्षक लगता है, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। रिव्यू में किन कमियों या नुकसानों का जिक्र है? हाँ, एक संतुलित नजरिया रखना जरूरी है, और रिव्यू कुछ बातों पर उंगली भी उठाता है। सबसे पहली और सबसे जाहिर बात, जिन्हें डरावनी तस्वीरें, गॉथिक इमेजरी या हॉरर का पूरा माहौल ही पसंद नहीं है, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो तो है। इसके चित्र काफी ग्राफिक और इंटेंस हो सकते हैं, जो हर किसी को अपील नहीं करेंगे। हाँ, ये तो स्वाभाविक है, ये तो टेस्ट की बात है। और कोई कमी? रिव्यू में ये भी कहा गया है कि कुछ प्रॉम्प्ट्स या निर्देश शायद कुछ लोगों को, खासकर जो ज्यादा अनुभवी कलाकार या लेखक हैं, उन्हें थोड़े सरल या कम चुनौतीपूर्ण लग सकते हैं। अच्छा। हो सकता है वे ज्यादा जटिल या गहरे प्रॉम्प्ट्स की उम्मीद कर रहे हों। तो ये एक संभावित कमी है, निर्भर करता है कि इस्तेमाल करने वाला क्या ढूंढ रहा है। यानी अगर कोई बहुत गहरी कलात्मक चुनौती चाहता है, तो शायद उससे थोड़ी निराशा हो सकती है, जैसा कि रिव्यू ने इशारा किया। कैसा? संभव है। और एक और बात जो रिव्यू पॉइंट आउट करता है, वो ये कि ये जर्नल ज्यादातर व्यक्तिगत या सोलो एक्टिविटी के लिए डिजाइन की गई है। ओके। ये कोई ग्रुप एक्टिविटी या पार्टी गेम नहीं है। इसका मजा अकेले में अपने विचारों और कल्पनाओं के साथ जूझने में ज्यादा है। तो अगर कोई मिल बैठकर करने वाली क्रिएटिव चीज ढूंढ रहा है, तो शायद ये फिट ना बैठे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं, ये सबके लिए नहीं है, और इसका मकसद भी काफी स्पेसिफिक है, व्यक्तिगत रचनात्मकता और हॉरर थीम का मेल। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रिव्यू का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? कुल मिलाकर इसे कैसा पाया गया? रिव्यू का निष्कर्ष काफी सकारात्मक है।
इसे एक बेहद मज़ेदार और खूबसूरती से डरावना जर्नल बताया गया है, जो हॉरर पसंद करने वालों के लिए किसी खजाने जैसा है। रिव्यू इस बात पर जोर देता है कि इसकी असली खूबसूरती सिर्फ चित्रों में नहीं है, बल्कि इस मौके में है कि ये पाठक को अपनी खुद की हॉरर दुनिया गढ़ने, उसे अपने अंदाज में रंगने और भरने का मौका देती है। यानी ये पैसिव कंजम्पशन, मतलब सिर्फ देखना या पढ़ना, इसके बजाय एक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देती है। आप सिर्फ कहानी सुन नहीं रहे हैं, आप कहानी लिख रहे हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और रिव्यू मानता है कि यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, इसी वजह से इसे काफी ऊंची रेटिंग दी गई है, 5 में से 4.5 स्टार्स। और खास तौर पर उन हॉरर फैंस के लिए इसकी सिफारिश की गई है जो क्रिएटिव हैं, कुछ नया और इंटरैक्टिव आजमाना चाहते हैं और एलन रॉबर्ट की डार्क आर्ट स्टाइल को पसंद करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम सारी बातचीत का सार निकालें तो ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक पूरा अनुभव है। एक ऐसा मैदान जहां डरावनी दुनिया और व्यक्तिगत रचनात्मकता का संगम होता है और कुछ नया, कुछ अनोखा उभर कर आता है। हाँ बिल्कुल, ये हॉरर के साथ जुड़ने, उसे एक्सप्लोर करने का एक बहुत ही अनूठा तरीका पेश करती है। ये सिर्फ डरने या डराने के बारे में नहीं है, ये बनाने और व्यक्त करने के बारे में भी है। बिल्कुल, इसने सोचने पर मजबूर कर दिया है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। रिव्यू तो इसके अनुभव और असर की बात करता है, पर जरा सोचिए, इस तरह से एक रचनात्मक और संरचित तरीके से डरावने या बेचैन करने वाले विषयों के साथ जुड़ना, जैसा कि ये जर्नल करने देती है, यह हमारी हॉरर की समझ या सराहना को कैसे बदल सकता है? क्या ये सिर्फ मनोरंजन से आगे बढ़कर डर को रचनात्मक प्रेरणा में बदल सकता है? या फिर इन परेशान करने वाली कल्पनाओं को एक नियंत्रित क्रिएटिव फॉर्मेट में ढालना हमारी अपनी मानसिक शांति या खुद को समझने की प्रक्रिया पर कैसा असर डालता होगा? सिर्फ प्रॉम्प्ट्स पूरा करने से परे इसका गहरा असर क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है।